आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हमले का वीडियो जारी किया। हमास के गढ़ में दर्जनों लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया गया। सुरंगों को तबाह किया गया। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन विफल हुआ। 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। हमास ने जारी किया वीडियो। हमले में बंधक इजरायली सैनिक की मौत। गाजा में अंदर तक एम्बुलेंस में घुसी थी आईडीएफ। गाजा से तेल अवीव पर रॉकेट से हमला हुआ। रॉकेट हमले की चपेट में आया लैंडिंग कर रहा विमान। दक्षिणी इजरायल में भी रॉकेट हमले की चेतावनी। हमास का नया वीडियो सामने आया। तेल अवीव को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर लॉन्च किया रॉकेट। कहा आजाद होने से पहले जल जाएगा तेल अवीव। गाजा से मध्य इजरायल पर रॉकेट से हमला किया गया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इजरायली सेना ने मार गिराया तेल अवीव पर दागे कई रॉकेट। गाजा से हो रहे रॉकेट हमलों से तेल अवीव में बचे अलर्ट के सायरन। तेल अवीव के बंदरगाह में शरण लेने के लिए भागे लोग। हमास ने गाजा पट्टी से तेल अवीव पर रॉकेट दागने का दावा किया। धमाकों की जोरदार आवाज से लोगों में खौफ है। कहा समुद्र में गिरे गोले। लेबनान से संदिग्ध हवाई हमले को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डे समेत कई ठिकानों पर बारूद बरसाया। गाजा के पड़ोसी शहर शुजाया में आईडीएफ का बड़ा अभियान। शुजाया के एक स्कूल में इजरायली सैनिकों के हमास के लड़ाकों के साथ मुठभेड़। इजरायली सैनिकों ने शुजाया में स्कूल की इमारत की तलाशी लेते वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग की है। स्कूल के अंदर एक सुरंग शाफ्ट का पता लगाया। 3 राज्यों में जीत के बाद सीएम पर सस्पेंस जारी। विधायकों का मन टटोलेंगे दिल्ली से जा रहे पर्यवेक्षक। सोमवार तक नए सीएम के चेहरों पर से पर्दा उठने की संभावना। छत्तीसगढ़ में रविवार को बीजेपी पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम करेंगे विधायक दल की बैठक। बैठक के बाद होगा सीएम के नाम का ऐलान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से देर रात हुई मुलाकात। चुनाव में जीत के बाद राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी दी। बीजेपी पर्यवेक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में होगी। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े 10 या 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक कर सकते हैं। 11 दिसंबर को हो सकता है मध्य प्रदेश के सीएम के नाम का ऐलान। सोमवार को विधायक दल की बैठक के बाद हो सकता है नाम का ऐलान। सीएम पर सस्पेंस के बीच शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रहलाद पटेल। चुनाव में जोरदार जीत की बधाई। राजस्थान में सीएम के नाम की अटकलों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ। लोकसभा से इस्तीफे के बाद की मुलाकात। आज राजस्थान में मिली हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। दिल्ली में सुबह 11 बजे राजस्थान नेताओं के साथ संगठन महासचिवों की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। पूरे देश के हजारों लाभार्थी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज इन्फिनिटी फोरम 2.0 का संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे मौजूद। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी को लोकप्रियता के मामले में 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। गाजा से हमास के साथ झड़प का सामने आया नया वीडियो। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। गाजा में हमास के लड़ाकों के साथ आईडीएफ की झड़प का एक और वीडियो सामने आया। हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना में आमने सामने की फायरिंग हुई। मध्य गाजा में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आवासीय इमारतों की बमबारी की है। करीब 20 लोगों के मारे जाने का दावा। खान यूनिस में इजरायल ने अब्दुल करीम अल शेर मस्जिद को बनाया निशाना। इजरायली बमबारी में 3 लोगों की मौत, 15 घायल। खान यूनिस पर इजरायली हवाई हमले में क्षतिग्रस्त इमारत के मलबे से शव बरामद हुआ। गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,490 हुई। गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना ने तेज किए हवाई हमले। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भीषण बमबारी। काले धुएं से भर गया पूरा इलाका। उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया के पास अर्ज जुका और हलवा में आईडीएफ का हमला। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में बड़ा ऑपरेशन। कलखलिया के पूर्व में कफर कद्दूम गांव पर बोला धावा। टैंक से बरसाए बारूद। पॉपुलर रेजिडेंस कमेटी ने ली जबालिया में इजरायली सैनिकों पर आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी। समूह ने नहीं दिया अपने दावे का प्रमाण। ईरानी विदेश मंत्री ने आईडीएफ की तुलना आईएसआईएस से की। कहा नरसंहार और शिशु हत्या, प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग और मदद रोकना निर्दोष नागरिकों के साथ क्रूरता है। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर। अकबरुद्दीन आज तेलंगाना के नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर बीजेपी नेता टी राजा ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि जब तक जिंदा हैं वो ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेंगे। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कूल्हे की सर्जरी सफल रही। एरावेली स्थित अपने आवास में गिर गए थे केसीआर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई। संसदीय इतिहास में पहली बार एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद बोली महुआ मोइत्रा, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा।
महुआ की संसद सदस्यता जाने के बाद सियासी संग्राम, बीजेपी से अगले 50 साल तक लड़ने की दी चुनौती। टीएमसी नेता एथिक्स कमेटी के खिलाफ विकल्पों पर कर सकते विचार। ममता बनर्जी ने कार्रवाई पर उठाया सवाल, का महुआ की सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र की हत्या, स्पीकर ने जल्दबाजी में की कार्रवाई। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज गढ़चिरौली में करेंगे स्टील प्लांट का उद्घाटन। आज अमेठी जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगी शामिल। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अचानक से रद्द किया विदेश दौरा। मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे थे राहुल। आईडीएफ ने हमास के 250 ठिकानों पर भीषण बमबारी के हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह, कई लड़ाके भी मारे गए। सीरियाई सीमा के पास हवाई हमले, मारे गए 4 लोग। इजरायली सेना के हमले की आशंका। कार में सवार लोगों के ईरान समर्थित मिलिशिया से जुड़े होने का दावा। आईडीएफ प्रवक्ता हगारी का दावा, गाजा में आत्मसमर्पण करने वाले हमास के लड़ाकों की बढ़ रही संख्या। पिछले 48 घंटों में 200 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट का बड़ा बयान, कहा संकेतों से स्पष्ट है कि गाजा में टूट रहा है हमास। 75 वर्षों के बाद जंग में उतरी महिलाएं, प्रभावशाली रहा परिणाम। गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र के राशन की चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ऊंची कीमत पर बेचने का आरोप लगाया गया है। गाजा युद्ध विराम की मांग वाले यूएनएससी के प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो। सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने पक्ष में किया मतदान, ब्रिटेन रहा अनुपस्थित। यूएन महासचिव गुटरेस ने आपात बैठक में बिना शर्त बंधकों की रिहाई की मांग की, कहा मुक्ति होने तक बंधकों से मानवीय व्यवहार और मुलाकात करता रहेगा रेड क्रॉस। यूएन महासचिव गुटेरेस का दावा, परिजनों समेत मारे जा चुके हमारे 130 से अधिक सहकर्मी हमारे संगठन के इतिहास में जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। हमास ने यूएनएससी से गाजा में जंग समाप्त करने का आग्रह किया। 7 अक्टूबर को हमास के इजरायली इलाके में हमले के बाद शुरू हुई थी जंग। इजरायली राजदूत का संयुक्त राष्ट्र में बयान, गाजा की स्थिति के लिए हमास पूरी तरह से जिम्मेदार। यूएन को हमास नेताओं को ठहराया जाना चाहिए जवाबदेह। आदित्य एल1 ने भेजी सूर्य की अनोखी तस्वीर। इसरो ने आदित्य एल1 में लगे पेलोड सूट से सूर्य की कैद की तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में 11 अलग अलग तरह का फिल्टर किया गया इस्तेमाल। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 3 दिन से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। कांग्रेस सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ कैश बरामद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतनी काली कमाई की बोरियां कम पड़ जाती हैं। राजस्थान में सरकार बदलने के कारण फोन टैपिंग मामले में अब 19 दिसंबर को होगी सुनवाई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक जारी। तिरुपति बालाजी के शरण में पहुंचे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। परिवार के सदस्यों के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभाग में फेरबदल, मंत्री आतिशी को कानून विभाग का प्रभार दिया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कैलाश गहलोत संभालेंगे। अभी तक आतिशी के पास था ये मंत्रालय। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के असम को म्यांमार का हिस्सा बताने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, का इतिहास को कमजोर कर रहे सिब्बल। पुणे में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत, 8 घायल। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया बैन। 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा बैन। घरेलू खपत को बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए फैसला लिया गया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी पर किया हमला। एंटी टैंक मिसाइल से हिजबुल्लाह के ठिकाने और ऑपरेटर पर हमला किया। इजरायली सेना का जोरदार पलटवार, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना की गोलीबारी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर दागे थे कई रॉकेट। इजरायली रक्षा अधिकारियों का दावा, लड़ाई बढ़ाने पर ईरान का जोर। ईरानी नेता नासिर इमानी ने दिया था बयान, हमास या हिजबुल्लाह की तुलना में इजरायल के लिए हूती अधिक खतरा। इजरायल हमास जंग के विरोध में नमाज के बाद रामल्ला में एकत्र हुए फिलिस्तीनी झंडे और बैनर लेकर मार्च किया। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर बेरूत में फ्रांसीसी दूतावास के पास प्रोटेस्ट। दर्जनों लेबनानी महिलाएं भी शामिल हुई, ताबूत के साथ प्रोटेस्ट किया। गाजा में हमास के खिलाफ चल रही जंग के बीच बाइडेन प्रशासन का बड़ा कदम। इजरायल को मरकवा टैंक के 45,000 गोले देने के लिए कांग्रेस से मंजूरी मांगेंगे जो बाइडेन। इजरायली अधिकारी का दावा, खान यूनिस में ऑपरेशन पूरा करने के लिए आईडीएफ को चाहिए 3 से 4 हफ्ते का वक्त। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। गाजा में जरूरी मदद पहुंचाने के लिए गाजा सीमा खोलने का आग्रह किया। तुर्की और इजरायल के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए। विदेश मंत्री ने राजनयिक प्रतिनिधियों की वापसी का आदेश दिया।